अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 133 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन में मार्केट ने अपने हाई को क्रॉस किया है, ठीक है। जो लास्ट हाई था इसका 170 तकरीबन 170-700, उससे पहले था 169 तकरीबन 170। उसके बाद इसने एक नया हाई बनाया 170-700। उसके बाद इसने एक और नया हाई बनाया 171, उसके बाद फिर 171-900। तो हम फिलहाल एक पॉइंट को लेके चलते हैं। जो सबसे पहले इसने हाई बनाया था वो बनाया था 170, 1,70,000 तकरीबन 12 पॉइंट कम। तो जब तक मार्केट 1,70,000 से ऊपर है तो हम मार्केट में कुछ खास प्रॉब्लम मैं फील नहीं करता। हालांकि 3 दिन में मार्केट ने काफ़ी वोलेटाइल रही है, जो कि मैं 2 दिन पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि मार्केट वोलेटाइल नहीं है। अब मार्केट में मतलब काफ़ी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है। 2 दिन से मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट प्लस हुई, उसके बाद माइनस हुई, आज भी 1,000-1,200 पॉइंट प्लस हुई और उसके बाद मार्केट माइनस हुई। तो मार्केट में मुझे अभी एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, ठीक है। और ना ही आप फोरकास्ट करने की कोशिश करें। फोरकास्ट यहां पर देखें, जब आप फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो आपके जहन में सिर्फ नेगेटिव के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, 3 दिन की जो आपने देखी है ना मार्केट की जो स्टाइल है, मार्केट की जो मूवमेंट देखी है आपने, उस मूवमेंट को देखते हुए आप फिलहाल जब एनालिसिस करने जाएंगे और फोरकास्ट करने जाएंगे ना तो आपको जरा डर लगेगा और आप अपना माल सेल करेंगे। फायदा नहीं है उस चीज का। पॉइंट्स पे रहें। माल अगर आपने लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस हिट हो तो बेचें, अदरवाइज आप बैठे रहें, क्योंकि मार्केट एक लेवल के ऊपर जब उसने क्रॉस करना होता है तो थोड़ा सा तंग करती है मार्केट, ठीक है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मार्केट अगर यहां से नीचे भी जाना है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होकर निकल जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो माल लिया हुआ है वो उसका स्टॉप लॉस का इंतजार करना पड़ेगा। मैं लास्ट वीक से इंतजार आपको ये बात कह रहा हूं। तो अगर हम वॉल्यूम आज देखें, मार्केट 945 पॉइंट प्लस मैक्सिमम रही है और 1216 पॉइंट माइनस रही है मैक्सिमम, और 133 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। तो किस तरह, बिल्कुल इस तरह आप समझ लें एक पेंडुलम की तरह मार्केट ने आज बिहेव किया। वॉल्यूम कल से कुछ कम है, 475 कल वॉल्यूम था, आज 435 है। वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, 36 बिलियन का लास्ट टाइम काम हुआ था और आज 37 बिलियन का काम हुआ है। वॉल्यूम थोड़े से कम हुए हैं, वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हुई है। इसका मतलब यह है कि अच्छे स्टॉक्स में, महंगे स्टॉक्स में काम हुआ है। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की वजह से ही आज मार्केट थोड़ा सा बेहतर रही है, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम में रह सकती थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर, इन 4 सेक्टर्स को मिला के तो 700-800 पॉइंट माइनस बनते थे, वो 800 पॉइंट कवर कर दिए कमर्शियल बैंक्स ने। तो इसके अलावा किसी और खास किसी सेक्टर ने आज तेजी का मुजाहरा नहीं किया। अब सीधा चलते हैं जी हम रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि आज जो कल जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बैंक ऑफ पंजाब की बनी थी, GATM की बने थे। 5-7 स्टॉक्स आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और आज जो बनी है अलर्ट कैंडल सरल की बनी है, पाक इलेक्ट्रॉन, अस्करी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 3-4 स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, A+ में स्टॉक्स हैं अस्करी बैंक, HBL, कैपको, मुगल, नेशनल बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, PIA, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सरल, TPLT, UBL और वाफे। ये स्टॉक्स जो हैं वो हमारे हैं। और क्लियर अपवर्ड में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्लियर अपवर्ड में भी स्टॉक्स हैं तकरीबन 38, अच्छी खासी मिकदार है। और आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छे खासे स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अलर्ट कैंडल बनी है और अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो अभी इस लेवल पे है मार्केट, समझ ले बॉर्डर पे है मार्केट। तो यहां से अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रॉफिट से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक हाथ में आया हुआ है। स्टॉक जब हाथ में आया हुआ हो उसके बाद मार्केट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। 2 से 3 दिन हो गए हैं, मार्केट जो है वो आपको डरा रही है इस वक्त, ठीक है जी। तो जो बैंक ऑफ पंजाब है वो पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज। बहुत वॉल्यूम हुआ है बैंक ऑफ पंजाब का और अच्छा खासा 2 दिन से वॉल्यूम हो रहा है। और आज कल इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी थी और 3790 की 3786 क्लोज हुआ है और आज ऊपर गया 3875 तक। तो अलर्ट कैंडल भी इसकी कल बनी है। दोबारा ये मैदान में आ गया है। देखें इस दफा आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता है या क्या करवाता है। अभी फर्स्ट टाइम देखें इसकी काफी लंबे अरसे के बाद इसकी अलर्ट कैंडल बनी है
नवंबर दिसंबर तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, एक लंबा अरसा है बीच में, तो हो सकता है एक आध स्टॉप लॉस शायद हिट करवाए, ठीक है। लेकिन आपने इसके साथ इंटैक्ट रहना है। अगर बैंक ऑफ पंजाब आपकी वॉच लिस्ट में है तो आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद सरल जो है, सरल का आप देख सकते हैं कि इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 8 दिसंबर को, उसके बाद ये नीचे गया 105 रुपये 30 पैसे तक, 3 से 4% नीचे गया है। उसके बाद आज दोबारा आप समझ लें दोबारा अलर्ट कैंडल बन गई है। अगर आप मिस कर गए हैं, पुरानी अलर्ट कैंडल नहीं बाय कर सके थे, आप दोबारा इसके अंदर सरल के अंदर बाय कर सकते हैं। इसके अंदर काफी एक्टिविटी मुझे नजर आ रही है। इसके बाद है जी पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन की अलर्ट कैंडल बनी थी भाईजान सर, ये बनी थी 56 रुपये 21 पैसे में बनी थी और 9 दिसंबर को। उसके बाद ये नीचे आया 54 रुपये 26 पैसे, ये भी इसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और अब दोबारा उसी रेट के ऊपर चला गया है। 2 से 3% नीचे आई मार्केट, उसके बाद दोबारा इसने मूव बनाई है पाक इलेक्ट्रॉन ने। तो काफी अरसे के बाद ये मूव बना रहा है, तो थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें स्टॉक को बाय करना पड़ेगा या बाय रखना पड़ेगा। अगर आपने 9 तारीख को भी इसको 9 तारीख को भी अगर आपने 10 तारीख को भी अगर बाय किया इसको। इसके बाद है लॉट केमिकल। लॉट कैम की क्या सूरत हाल है जी? लॉट कैम की देखें, लॉट कैम बहुत जबरदस्त, लॉट कैम की अलर्ट कैंडल बनी थी बहुत अरसे के बाद। तो अलर्ट कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, 29 रुपये 75 पैसे हाई लगा, आपकी बाइंग ट्रिगर हुई इसके अंदर इसका, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका आज और दोबारा इसने मूव बना ली है, दोबारा रिकवर हो गया। 27 रुपये 10 पैसे लो लगाया, बहुत हैवी किस्म का इसने लो लगाया और 29 रुपये 2 पैसे क्लोज हुआ है। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये वोलेटाइल रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब इस तरह की वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में तो स्टॉप लॉसेस हिट होने का खतरा होता है। तो लॉट केमिकल में स्टॉप लॉस हिट हुआ जो आपकी बाइंग चल रही थी 10 तारीख की, तो आज इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब दोबारा एंट्री इसमें लेनी कि नहीं लेनी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है मार्क है। तो देखें 55 से नीचे आरएसआई आया नहीं है, तो जब तक 55 से आरएसआई नीचे नहीं आया तो डेली में अब आप एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री कब लेंगे? आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे अभी थोड़ा सा टाइम है, आवरली टाइम फ्रेम पे जब आपको 65 की आरएसआई क्रॉस होगी तब आपने इसके अंदर दोबारा अब एंट्री लेनी है। ठीक हो गया जी। मैंने कहा ना काफी अरसे के बाद जब स्टॉक चलना शुरू करता है ना तो एक आध स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा होता है, जरूरी नहीं कि हो, बट 30-40% खतरा, 30-40% स्टॉक्स जो हैं वो अपना एक आध स्टॉप लॉस ले सकते हैं आपसे। अच्छा जी, इसके बाद हम स्टॉक को कौन सा स्टॉक डिस्कस करें सर? ओके, अच्छा इसके बाद है जी हमारे पास इसके अलावा कुछ खास है नहीं। पीआई बीटीएल को डिस्कस कर लेते हैं अगर आपके पास, ज्यादा लोगों के पास पीआई बीटीएल। ओके, पीआई बीटीएल का आपने देख लिया कि आपका 17 रुपये 19 पैसे में इसका अलर्ट कैंडल, इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। मैंने आपको कहा था कि हमने 16 रुपये में हमने मिस कर दिया था, सिर्फ 1.5 पॉइंट से तकरीबन। तो 17 रुपये 19 पैसे में अगले दिन हमारी अलर्ट कैंडल बननी थी। अगले दिन ओपन ही 17 रुपये 80 पैसे हुआ, तो 17.80 में भी अगर आप बाय करते तो 18.46 तक गया है। अभी आजकल 17.49 चल रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट की वजह से स्टॉक्स जो हैं वो तंग कर रहे हैं। और देखें ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टॉक लें अलर्ट कैंडल पे अगले दिन बाय करें। अब वो दिन थोड़ा से जब वोलेटाइल रहती है मार्केट तो फिर आपको थोड़ा डराती है मार्केट, तो आपको हौसला रखना पड़ेगा। फोरकास्ट नहीं करनी कि यार आपको लग रहा है कि यार मार्केट अच्छी नहीं लगेगी तो आप शेयर सेल कर दें, या आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी लग रही है और आप स्टॉक को बगैर किसी रूल रेगुलेशन के बाय कर लें। ऐसा ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रूल्स पे चलने की कोशिश करें। और जो आज स्टॉक्स आए हैं ए प्लस में जो स्टॉक्स आए हैं उसमें अस्करी बैंक है, एचबीएल है, मुगल, पाक इलेक्ट्रॉन, पीआईए, सीएलए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सरल, वाईफाई। तो माल तो भरा हुआ है सर। देखें जनता के पास माल तो बहुत है और मार्केट ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है मार्केट। अब देखें चलती है मार्केट या यहाँ से नहीं चलती, तो आपने भागना नहीं है और अपने स्टॉप लॉस पे ही रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कुछ खास है नहीं। कोशिश करूंगा कि मैं, मेरे एक व्यूअर हैं वो मुझे गोल्ड का मुझे कह रहे हैं वीडियो बना दें, पूरा कंटेंट भी तैयार है, सब कुछ है। कल कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए मैं वीडियो बना दूं
और कल इंशाल्लाह मैं वीडियो गोल्ड की भी अपलोड करूंगा और कुछ क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो है, वो भी मैं कल रिकॉर्ड करा दूंगा, वो भी आपको परसों तक मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।